हेलो, मैं आज यूपीपीसीएस एवं आईएएस की परीक्षा में संविधान की तैयारी कैसे करें, इसके अंतर्गत संघ और उसका राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और हर बार पीसीएस और आईएएस की एक प्री एग्जामिनेशन में खास तौर से पूछे जाते हैं। तो मित्रों, मैं आज इसके संदर्भ में डिटेल में बताऊंगा। भारतीय संविधान के भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक का उपबंध दिए गए हैं। इसमें आपको हर अनुच्छेद को, खास तौर से 1 और 3 को अच्छी तरह से जानना है। अनुच्छेद 1 में दिया गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। इंडिया शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन का मतलब कि यहाँ राज्यों की संख्या तो ज़्यादा है, लेकिन कोई भी अपने मर्जी से इंडिया से अलग नहीं हो सकता, यानी वो यूनियन के रूप में ही रहेगा, इसका मतलब होता है। भारत के राज्य क्षेत्र में 3 क्षेत्र शामिल होते हैं। पहला, राज्यों के राज्य क्षेत्र, इसके अंतर्गत स्टेट्स आते हैं। दूसरा, संघ राज्य क्षेत्र, इसके अंतर्गत जो 7 यूनियन टेरिटरी हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, वे आते हैं। और तीसरा, ऐसे अन्य राज्य जो भारत द्वारा किसी संधि या आक्रमण करके या विजय प्राप्त करके अर्जित किए जाते हैं। कौम में 29 राज्य हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, त्रिपुरा, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान और छत्तीसगढ़, यानी अर्थात 29 राज्य आते हैं इसमें। महत्वपूर्ण तथ्य है कि संसद द्वारा बनाए गए सभी उपबंध यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, सभी राज्यों पर एक समान लागू होते हैं, सिवाय जम्मू एंड कश्मीर के। संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता, क्योंकि इसको 370 अनुच्छेद के तहत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। अतः आप देखेंगे, इसके बारे में आप अलग से भी पढ़ सकते हैं। दूसरा आता है संघ राज्य क्षेत्र। इसमें 7 यूनियन टेरिटरी आती हैं। दिल्ली, दमन और दीप, अंडमान और निकोबार, पांडिचेरी, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दादर और नागर हवेली, ये 7 यूनियन टेरिटरी है, जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि यूनियन टेरिटरी की संख्या कितनी है। अतः आप इसको याद कर लें। 1992 में संविधान संशोधन करके 2 नए अनुच्छेद जोड़े गए थे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 239 AA, इसमें दिल्ली के लिए विधानसभा तथा दिल्ली का नाम बदल करके दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी नेशनल कैपिटल रीजन कर दिया गया था। और अनुच्छेद 239 AB में दिल्ली के लिए मंत्रिमंडल का उपबंध किया गया है। दिल्ली को छोड़ करके शेष संघ राज्य क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनका शासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति चलाते हैं। यानी समस्त केंद्र शासित प्रदेश का शासन अनुच्छेद 239 और 240, इसको याद रखिएगा। अनुच्छेद 239 और 240 के तहत सारे नियम बनाने की शक्ति और शासन चलाने की शक्ति राष्ट्रपति को। 3rd नंबर पाता जो यूनियन में शामिल होते हैं, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो भारत द्वारा संधि विजय द्वारा अर्जित किया जाए, भारत के राज्य क्षेत्र का भाग होगा। जैसे भारत में पुडुचेरी, कारिकल, माही, यमन, फ्रांसीसी, गोवा, दमन और दीप, दादर तथा नगर हवेली, पुर्तगाली जो थे नगर हवेली, अधिकृत क्षेत्र समाविष्ट किए गए थे, यानी अंतर्गत इंडिया के भाग जोड़े गए थे। ये सभी पीछे जो बताया हूँ, ये 1962 में 10वें, 12वें और 14वें संविधान संशोधन में जोड़ दिए थे। अब आते हैं अनुच्छेद 2
अनुच्छेद 2 में इसमें उपबंध है कि संसद विधि द्वारा इसे निबंधनों और शर्तों पर जो वो ठीक समझे भारत संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। आप देखें, पूछ सकता है कि किस अनुच्छेद के तहत संसद दूसरा राज्य बना सकती है। अनुच्छेद 2 है। एक उदाहरण दूं, 35वां और 36वां संविधान संशोधन क्रमशः 1974 और 1975 में हुआ था। इसमें सिक्किम विधानसभा के अनुरोध पर एवं जनमत संग्रह के आधार पर सिक्किम के लोगों की स्वीकृति से संघ में जोड़ा गया था और वे भारत के यानी यूनियन के भाग हुए थे। अतः ये आर्टिकल 2 और 3 भी बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 3 के तहत 3 पॉइंट हैं। किसी भी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, घटा सकती है, और लेकिन संसद को भारतीय राज्य क्षेत्र को किसी विदेशी राज्य को समर्पित करने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 3 की शर्तें भी है। यदि विधेयक में शामिल प्रस्ताव किसी भी राज्य क्षेत्र के उसकी सीमाओं या उसके नाम को प्रस्तावित करता है तो वह विधेयक राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास उस समय राय व्यक्त करने के लिए निर्धारित समय के लिए भेजा जाना चाहिए। यह कोई जरूरी नहीं है कि वो राय आने पर संसद या प्रेसिडेंट उसको मानने के लिए बाध्य हो। दूसरा, यदि विधेयक में शामिल प्रस्ताव किसी भी राज्य क्षेत्र के उसकी सीमाओं या उसके नाम को प्रभावित करता हो तो वह विधेयक राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास उस पर राय व्यक्त करने के लिए भेजा जाता है। तीसरा, यह विधानमंडल द्वारा समय सीमा में दी गई राय राष्ट्रपति अथवा संसद मानने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। अर्थात राय जरूर माना जाता है लेकिन बाध्यकारी नहीं होता है। मित्रों, आइए देखते हैं इसमें कितने प्रश्न बनते हैं। राज्यों का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? पुडुचेरी, कारगिल आदि कब और किस संविधान संशोधन के तहत भारत संघ में जोड़े गए थे? प्रथम अनुसूची में राज्यों को कितने श्रेणियों बांटा गया है? वर्तमान में भारत कुल कितने केंद्र शासित और राज्य हैं? केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासक कौन नियुक्त करता है? क्या संसद किसी राज्य क्षेत्र को विदेशी राज्य समर्पित कर सकती है? किसी राज्य का नाम क्षेत्र परिवर्तन संविधान कौन सिद्ध करे? ये सारी शॉर्ट में बहुत जल्दी मैंने बताया हूँ। आपको ये अगर अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि मैं अगली वीडियो आपको बनाते आपके पास पहुँच जाए। थैंक यू।